आलमी निज़ाम में तेज तब्दीली, फील्ड मार्शल की हिकमत अमली को पहला इनाम। फाइनेंशियल टाइम्स के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बदलते आलमी निज़ाम में सबसे मौसर स्ट्रेटेजिक रहनुमा बनकर उभरे। बरतानवी जरीदे ने फील्ड मार्शल को कसीर जहती खारजा पॉलिसी का माहिर करार दे दिया। कहा, बदलती आलमी सियासत ने मिडिल पावर्स के लिए नया मगर मुश्किल दौर खोल दिया है। फील्ड मार्शल दरमियानी ताकतों के सबसे कामयाब मल्टी अलाइनर्स में शामिल है। ट्रंप के गैर रस्मी अंदाज के साथ सबसे बेहतर हम आहंग होने का एजाज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जाता है। पाकिस्तान की सिफारती कामयाबी ने भारत को मायूस किया। पीटीआई और उनके जो साथी हैं जो बात कर रहे हैं, उन्होंने, मैंने आज अखबार में पढ़ा है डायलॉग की, तो मैंने तो असेंबली में डायलॉग की उनको दावत दी, उससे पहले भी दावत दी, उसके बाद भी दावत दी। अगर वो उसके ऊपर तैयार है तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बिल्कुल तैयार है, क्योंकि पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली के लिए तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ में हामनी होनी चाहिए, लेकिन इसकी आड़ में गैर कानूनी और ब्लैकमेलिंग वो नहीं हो सकती। मुज़ाकरात की आड़ में ब्लैकमेलिंग कबूल नहीं। पीटीआई संजीदा मुज़ाकरात के लिए तैयार है तो हुकूमत भी तैयार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पीटीआई को एक मरतबा फिर मुज़ाकरात की दावत। कहा, आजकल पीटीआई और उनके साथी डायलॉग की बात कर रहे हैं। मैं असेंबली में बारहा कह चुका हूँ कि पीटीआई संजीदा है तो हुकूमत भी तैयार है। जो इस मामलात हैं, सिर्फ उनकी रोशनी में डायलॉग आगे बढ़ सकते हैं। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सियासी जमातों में हमआहंगी ज़रूरी है। मज़ीद कहा कि आज पीआईए की निजकारी का दिन है। पीआईए की निजकारी के लिए काबीना अरकान ने अर्क रेजी से काम किया। कौमी एयरलाइन की निजकारी 75% हिस्सेस की बोली का अमल शुरू। पहला मरहला मुकम्मल। 3 प्री क्वालिफाइड बिडर्स ने बोलियां जमा करवाईं। 3:30 बजे बोली दहिंदगान की मौजूदगी में बोलियां खोली जाएंगी। रेफरेंस कीमत तय होने के बाद काबीना कमेटी बराए निजकारी के इजलास में रेफरेंस प्राइस की मंजूरी दी जाएगी। मुशीर बराए निजकारी मोहम्मद अली बोली के अख्ताम पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। करक में दहशतगर्दी, थाना गरगरी की हदूद में दहशतगर्दों ने पुलिस मोबाइल पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से 5 पुलिस एहलकार शहीद। लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि पुलिस मोबाइल मामूल के गश्त पर थी कि दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। अहलकारों की शनाख्त शाहिद इकबाल, आरिफ, सफदर, ड्राइवर मोहम्मद अबरार के नाम से हुई है। हमले के बाद पुलिस की बारी नपीन इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मजम्मत पुलिस एहलकारों की शहादत पर इजहार अफसोस। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पुलिस ने हमेशा हरावल दस्ते का किरदार अदा किया। कौम शोहदा को सलाम पेश करती है। अमरीकी सदर ट्रंप की एक बार फिर फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ की तारीफ। पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा, 8 तैयारी गिराए जाने का भी जिक्र किया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान एटमी जंग रुकवाई। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने जंग रुकवाकर तकरीबन 1 करोड़ लोगों की जिंदगियां बचाई। दुनिया में अब तक 8 जंगें रुकवा चुका हूं। terms of spectrum pricing, payment terms and auction design. और हमने उन recommendations को पे बहुत गौर व खौस किया और उसको बिल्कुल पाकिस्तान फर्स्ट लेंस के तौर पे हम उसको आगे लेके गए हैं और वो recommendations जो हैं आज ECC ने अप्रूव की हैं। ACC ने स्पेक्ट्रम ऑक्शन की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं कि डिजिटल पाकिस्तान के सफ़र को तेज़ कर रहे हैं। स्पेक्ट्रम एडवाइजरी कमेटी की सिफारिशात को जल्द काबीना में ले जाएंगे। वज़ीर IT शिज़ा फातिमा ने कहा कि जल्द पाकिस्तान में 5G मुतारिफ हो जाएगा। आइंदा 4 से 6 माह में तमाम अमल मुकम्मल किया जाएगा। स्पेक्ट्रम ना होने की वजह से इंटरनेट की स्पीड मयार के मुताबिक नहीं। ये एक तो माजी की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन है। दूसरी इसकी जो मुख्तलिफ बात है वो ये है कि 2 ऐसे बैंड्स हैं जो पहले ऑक्शन हुए 1800 और 2300 का, और बाकी तमाम बैंड्स जो हैं वो पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऑक्शन होने जा रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका
3G और 4G की क्वालिटी बेहतर होगी, मगर पाकिस्तान में पहली दफ़ा 5G भी मुतारिफ हो जाए। पाकिस्तान में मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारों का एतमाद बहाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज नई तारीखी बुलंदियों पर पहुंच गई। दिसंबर 2025 के वस्त तक 100 इंडेक्स 1,71,500 पॉइंट्स की रिकॉर्ड सतह उबूर कर गया। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जनवरी 2025 से अब तक स्टॉक एक्सचेंज ने डॉलर में 47% और रुपए में 48% शानदार रिटर्न दिया। गुज़िश्ता 2 बरसों में मजमूई मुनाफा 300% तक पहुंच गया। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से 7 बिल्स की मंजूरी। ऐवान सदर और पार्लियामेंट में आमने सामने। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट से मंजूर होने वाले 6 बिल्स पर ताहाल दस्तखत नहीं किए। सदर मुमलिकत को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूर किए गए 7 बिल तौसीक के लिए 10 दिसंबर को भिजवाए गए थे। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट सदर मुमलिकत की जानिब से दस्तखतों का मुंतज़िर। सदर आसिफ अली जरदारी की नजफ और कूफा में मकामात मुक़द्दसा पर हाज़री। नजफ में हज़रत इमाम अली करमुल्लाह वजह के रोज़े मुबारक पर हाज़री। फातिहा ख्वानी की। सदर ने मस्जिद कूफा में नवाफिल अदा किए और हज़रत अली करमुल्लाह वजह से मंसूब मकान की ज़ियारत की। इस मौके पर उन्होंने उम्मत मुस्लिमा के अमन व इत्तेहाद और हम आहंगी के लिए दुआ मांगी। नौमई समेत दीगर 5 मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी की जमानत कबल अज़ गिरफ्तारी में तौसी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट ने पुलिस को दोनों की गिरफ्तारी से रोक दिया। 27 जनवरी तक मुतालिका मुकदमात में बानी PTI और बुशरा बीबी को गिरफ्तार न करने का हुक्म। अगली समात पर बानी PTI को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। जमीन और जायदाद के मुकदमात पहली बार 90 दिन में निपटाने की हद मुकर्रर की थी। अदालती फैसला तयशुदा अदालती उसूलों के मुताबिक नहीं। कानून की मअतली से कब्जा माफिया को फायदा और आवाम को नुकसान होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का गैर मनकूला जायदाद के कानून की मअतली पर बयान। कहा, यह कानून बरसों से सताए गए लाखों आवाम को फौरी इंसाफ देने के लिए बनाया गया। कानून से आवाम को अपनी कानूनी जमीन और जायदाद के तहफ़्फ़ुज़ की हकीकी ताकत मिली। हम 3 प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे हैं। एक प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे हैं, नबीसर बजियार की वाटर पाइपलाइन जो थर के अंदर पानी ले जाएगी। दूसरा प्रोजेक्ट स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी पार्क हम बना रहे हैं। तीसरा प्रोजेक्ट जो आज हम साइन करने जा रहे हैं, एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, वो है TP4 का। सिंध में तरक्याती काम तेजी से जारी है। हुकूमत सिंध 3 अहम मनसूबों पर काम कर रही है। मनसूबों की जल्द तकमील को यकीनी बनाया जा रहा है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कराची में तकरीब से खिताब। कहा कि प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत मनसूबे खुश आइंद हैं। थर पार्कर में सस्ती तरीन बिजली पैदा हो रही है। कोयती कंपनी के इश्तराक से पानी तवानाई माहौलियाती शोबों में पेशरफ्त हुई। कराची में ट्रैफिक के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने का आज़म शर्जील इनाम कहते हैं। अंडरपासेस और फ्लाईओवर्स पर काम जारी है। कराची के अहम मंसूबों पर काम मार्च तक शुरू होगा। मयार और वक्त की भी पाबंदी यकीनी बनाई जाएगी। कराची में ट्रैफिक के लिए 194 अरब सरमाकारी की है। BRT मंसूबों के लिए 155 अरब रुपए वक्फ हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद का बड़ा फैसला। 2010 के तैयारा हादसा केस में एयर ब्लू की तमाम अपीलें खारिज कर दी। अदालत का मुतासिरीन को 5 अरब 41 करोड़ रुपए से ज़ायद मुआवजा अदा करने का हुक्म। बिला जवाज दरख्वास्त बाजी पर एयरलाइन पर 80 लाख रुपए जुर्माना आए। मुतासिरीन ने सिविल जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर की थी। रहीमियर खान में मोटरवे M5 पर ज़ाहिर पीर के करीब बस और एम्बुलेंस में तसादुम। हादसे में 3 अफराद जाम बहक, 7 शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक एम्बुलेंस कराची से मैयत शहर सुल्तान ले जा रही थी। लाला मूसा के करीब ट्रेन हादसे से बाल बाल बच गई। नॉन स्टॉप ट्रेन इस्लामाबाद एक्सप्रेस का पहिया टूट गया।
लाहौर से रावलपिंडी जा रही थी। ट्रेनों की आमदोरफ्त मुतासिर मुख्तलिफ स्टेशन पर रोक लिया गया। रेलवे ज़राए के मुताबिक ड्राइवर ने बर वक्त ब्रेक लगाकर ट्रेन को हादसे से बचा लिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कड़ाके की सर्दी। कोयटा में कम से कम दर्जा हरारत -3 डिग्री तक गिर गया। बारिश और बर्फबारी से सर्दी बढ़ गई। एबटाबाद, गलियात और बालाई इलाकों में बारिश का लाख चाही। खारान और दालबंदीन में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी। चमन, शेलाख, पशीन और शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के पहाड़ी इलाकों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। 8 मकाम शौंठ, रतीगली और बाबुल में भी बर्फबारी। स्कर्दू में दर्जा हरारत -7 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया। बांग्लादेश और भारत के दरमियान कशीदगी में इजाफा। बांग्लादेश ने नई दिल्ली में हाई कमीशन की कौंसलर और वीज़ा खदमात मुअत्तल कर दी। बांग्लादेश ने ये इक़दाम हाई कमीशन के सामने एहतजाज और हाई कमिश्नर रियाज हमीदुल्लाह को जान से मारने की धमकियों के बाद किया। अमेरिका का 100 गुना ज्यादा ताकतवर ट्रम्प क्लास बहरी जहाज बनाने का ऐलान। सदर ट्रम्प ने कहा कि 15 आबदोज़ें बनाई जा रही हैं। चीन, रूस कोई भी आबदोज़ों में हमारा मुकाबला नहीं कर सकता। ये दुनिया भर में अमेरिका के दुश्मनों को खौफजदा करेंगे। आबदोज़ साजी में अमेरिका किसी भी मुल्क से 15 बरस आगे है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका की सनती कुव्वत वापस आ रही है। गजा में 73 दिन में इसराइल की 875 बार सीज़ फायर खिलाफ वर्जी। 411 फलस्तीनी शहीद, 1112 जख्मी हुए। इमदादी ट्रकों में शदीद कमी। सिर्फ 17,819 ट्रक गजा में दाखिल हो सके। अस्पताल, पानी और सीवरेज की सहूलियात मफलूज। 1.5 मिलियन अफराद शदीद खतरे में। 1,25,000 से जायद टेंट नाकाबिल इस्तेमाल। मगरबी किनारे में इमारत में स्मार 100 से जायद खानदान बेघर हुए। यूक्रेन के शहर ओडेसा पर रूसी हमलों का सिलसिला जारी। बंदरगाह पर 2 हमले किए गए। रूसी जनरल की गाड़ी में धमाके की तहकीकात भी जारी। अमेरिकी सदर का कहना है कि यूक्रेन जंग खत्म करने के लिए बातचीत सही समत में जा रही है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिकी हुकाम इब्तदाई तौर पर कई मुतालबात पूरे कर रहे हैं, लेकिन किसी फरीक को सब कुछ नहीं मिलेगा। जापान का खलाई मिशन एक बार फिर नाकाम। सैटेलाइट खला में ले जाने वाला रॉकेट का इंजन बंद हो गया। रॉकेट समंदर में गिरकर तबाह। जापानी खलाई इदारे ने तहकीकात शुरू कर दी। अमेरिका में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी फैल गई। शुमाल मशरकी इलाकों में सफर करना इंतहाई मुश्किल। न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी समेत कई रियासतों में बर्फानी तूफान की वार्निंग जारी। 12 इंच तक बर्फबारी का इम्कान। मगरबी रियासतों में भी बर्फबारी और बारिश ने मुश्किलात खड़ी कर दी। एक शख्स की डूबकर हलाकत की भी इत्तला। लाखों अमरीकियों को सफर में मुश्किलात का सामना। एयरपोर्ट्स पर शदीद रश। सैन फ्रांसिस्को एयरपोर्ट बंद कर दिया गया। 1,30,000 शहरी बिजली से महरूम। पाकिस्तान सुपर लीग में 2 नई टीमों को खरीदने के लिए लाइनें लग गईं। 14 बड़ी कंपनीज ने बोली के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवा दिए। एक नई टीम का खरीदार अमेरिका से होने का इम्कान है। टीमों की खरीदारी की बोली के लिए डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने की कल आखिरी तारीख है। अहल बोली दहिंदेगान का ऐलान 27 दिसंबर को होगा। टीमों की बिडिंग 8 जनवरी और ओपन ऑक्शन में होगी।